डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में अगर आपको कभी भी नहीं समझ में आया कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि कोई कौन सा एक्सपेंस डायरेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट है, तो इसके लिए मैं बहुत ही मजेदार स्टोरी लेके आया हूँ। इस स्टोरी को आप सुन के आप पूरा का पूरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये स्टोरी बहुत अच्छी है और इसको आप जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं कि मैंने इसको एक फ्रेम में पूरा मैंने इसको एक ग्राफिकल और कह सकते हैं स्टोरी मोड में मैंने इसको फ्रेम किया हुआ है, जिससे आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा और बहुत ही एक्साइटमेंट सा है अंदर, मेरे भी और शायद आपके भी अंदर एक एक्साइटमेंट होगा कि इस स्टोरी से आप कैसे समझ सकते हैं कि कोई एक्सपेंस डायरेक्ट है या नहीं है और कोई एक्सपेंस इनडायरेक्ट है या नहीं है। तो मैंने इस पे काफी सारी चीजें रिसर्च की हुई हैं और इसको लेके मैंने पूरा ये फ्रेम किया हुआ है कि आप कैसे समझें कि हम जो है ये एक्सपेंस डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट। मैं बहुत सारे स्टूडेंट की स्टोरी की तरह मैं इसको बताऊंगा कि आप कैसे एक्सपेंस को जो है डायरेक्ट एक्सपेंसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं अभी तक, और उसके बाद मैं आगे आपको इनडायरेक्टली बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये थोड़ा टेक्निकल गुरुजी वाला हो गया, ठीक है, तो टेक्निकल गुरुजी को नहीं लेते हैं, अकाउंट्स को समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि मैं एक परचेजर हूँ और मुझे कुछ गुड्स बनाने हैं। मान लीजिए कि हम स्वीट मेकर हैं, हम मिठाई बनाते हैं और जो है उसके लिए मुझे कुछ ऑर्डर चाहिए, और जो ऑर्डर है वो मेरा, मान लीजिए कि हम चीनी मंगवा रहे हैं। हम कहाँ पे बैठे हुए हैं? लखनऊ में। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ लखनऊ में और मुझे दिल्ली से जो है मुझे शुगर मंगानी है या चीनी मंगानी है। तो मैंने क्या किया कि मैंने एक फोन कॉल किया और यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने एक सप्लायर को फोन किया, ठीक है, और सप्लायर को फोन किया और मैंने उनसे बोला कि आप मुझे जो है चीनी भेज दीजिए, और चीनी का आपने बता दिया कि आपको 2 क्विंटल जो है चीनी चाहिए स्वीट मिठाइयाँ बनाने के लिए, ठीक है। फिर अब इन्होंने क्या कहा कि ठीक है मैं आपका ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ये जैसा कि यहाँ पे मैंने कॉल का बनाया हुआ है कि यहाँ से एक फोन कॉल गई और यहाँ पे ये सप्लायर को कॉल गई और इनसे बात हुई, बोला कि हमें चीनी चाहिए थी 2 क्विंटल। तो इन्होंने चीनी यहाँ पे का ऑर्डर इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया। अब चीनी 2 क्विंटल इन्होंने क्या किया? परचेज का ऑर्डर दिया। ये परचेज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये परचेज कर रहे हैं, और ऑब्वियस जब ये परचेज कर रहे हैं तो ये जो दिल्ली में बैठे हुए हैं ये बेच रहे होंगे। तो इन्होंने क्या किया कि इनका जो है ऑर्डर, जो लखनऊ में बैठे हैं यहाँ पे इनका ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया। आप देख रहे होंगे कि ऑर्डर इनका यहाँ पे क्या हो गया? एक्सेप्ट हो गया, ठीक। फिर उसके बाद जब ऑर्डर एक्सेप्ट हो गया तो उसके बाद उनके पास, जैसा बिजनेस में जानते हैं कि उनके पास एक गाड़ी रहती है जिससे वो गुड्स भिजवाते हैं, ठीक है। उस गाड़ी का नाम है कैरियज इनवर्ड। क्या नाम है? जो गाड़ी का नाम है वो कैरियज इनवर्ड है। इस गाड़ी से हम क्या कर रहे हैं कि इस सामान को यहाँ पे हम रेलवे स्टेशन तक लाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और इस गाड़ी पे हमने सामान को लोड करवाया और फिर उसके बाद हमने आके रेलवे स्टेशन पे इसको रेलवे कैरियज में, कह सकते हैं हमने कि रेल में रखवा, रेल की गाड़ी जो में कुछ ऐसे जो कह सकते हैं कि बोगीज होती हैं, या कह सकते हैं कि जो डिवाइड होते हैं बॉक्सेस, उनमें एक जगह जाके सारा कैरियज का सामान आता है, ठीक है। तो ये सामान सारा कहाँ गया? उस ट्रेन के डिब्बे में रख दिया गया, और उसका कुछ जो चार्ज लगता है जिसको हम बोलते हैं रेलवे फ्रेट। क्या बोलते हैं उसको हम? रेलवे फ्रेट। तो अब हम कैसे इसको याद रखेंगे? तो हम ये मान लेते हैं कि जिस ट्रेन से वो आ रहा है उस ट्रेन का नाम है रेलवे फ्रेट, ठीक है। अब इस ट्रेन का सामान जो है आके यहाँ पे हमने इसको, ये आते आते हमने इसको यहाँ पे आगरा स्टेशन पे उतार दिया। अब इस आगरा स्टेशन पे हमारा सामान पहुंच चुका है, और अब क्योंकि हमारा जो ऑर्डर था वो लखनऊ से था, तो हमें अब यहाँ से आगरा से हमें कुछ ना कुछ एक ऐसा वाहन करना पड़ेगा जिससे हमारा सामान हमारी फैक्ट्री तक, जो सामान हमें पहुंचाना है वो यहाँ तक पहुंचाना है हमारी फैक्ट्री तक, ठीक है। तो अब क्या करते हैं कि एक गाड़ी हमने ली और उससे क्या कहा कि भाई हमारा ये सामान हमें यहाँ तक पहुंचाना है, ठीक है। तो उसने बोला कि भाई आप सामान यहाँ तक पहुंचाना चाहते हैं तो आपको ऑक्ट्रॉय इनवर्ट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? ऑक्ट्रॉय इनवर्ट देना पड़ेगा। ये बोला कि ठीक है। तो बोला ऑक्ट्रॉय इनवर्ट क्या है? तो बोला खर्चा है, बस अभी आपको इतना याद रखना है कि ये खर्चा है बस। तो ऑक्ट्रॉय इनवर्ट इनको दे दिया गया और खुशी गाड़ी लेके हाईवे रोड से धीरे धीरे लखनऊ पहुंच गए, और बहुत
फिर उन्होंने कहा कि मुस्कुराइए, हैं आप लखनऊ में हैं, ठीक है। वो लखनऊ पहुंचे और फिर उसके बाद यहाँ से धीरे धीरे आके ये आप देख रहे हैं कि गाड़ी भी चलती हुई आ रही है, कोई छोटी सी बात नहीं है। ये देखिए गाड़ी भी अपने रास्ते से आ रही है चलकर। गाड़ी पहुंच चुकी हमारे गोडाउन। अब गाड़ी, चूंकि आप जानते हैं कि गाड़ी जब हमारे एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंच चुकी है, अब इस गाड़ी को हमें करना है अनलोड, इसका सामान हमें उतारना है। अब हमने इस गाड़ी का सारा सामान उतार लिया और इस गाड़ी का सामान उतार के हमने यहाँ पे रखवा दिया, ठीक है। और अब हमारा जो है बेसिकली जो हमारा उद्देश्य था शुगर मंगाने का, चीनी मंगाने का और उसका मिठाई मैन्युफैक्चरिंग करनी थी, तो ये सामान चला गया हमारी फैक्ट्री के गोडाउन में। अब एक चीज आप समझिए कि ये आपको जैसा कि पता है कि ये फैक्ट्री के बाहर सामान रखा हुआ है, तो उसको उठाने के लिए ऑब्वियस है वर्कर्स आएंगे। वर्कर्स आए, बना देते हैं, वर्कर्स भी बना देते हैं। ये बहुत सारे वर्कर्स में 1 मैन आर्मी है। ये बहुत सारे वर्कर्स आए, बोला कि काम दिखाओ, काम दिखाया गया इनको, बोला ये है सामान, इसको रखना है अंदर। तो इन्होंने सारा सामान एक एक करके अंदर रख दिया, ठीक है। अब ये गोडाउन में हमारा सामान पहुंच चुका है। अब उसके बाद जब हमारा गोडाउन में सामान पहुंच गया, अब बेसिकली हम जानते हैं कि फैक्ट्री में जो होता है बेसिकली किस पर्पस के लिए होता है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए। मैन्युफैक्चरिंग मतलब हमको सामान बनाने के लिए हमने इसको चीनी मंगवाया हुआ, तो मिठाई बनवाने के लिए हमने मंगवाया था, तो चीनी हमारी आ चुकी। अब हमें इस पे काम करना शुरू होगा। तो मैं आपको एक थोड़ा सा और स्टोरी का फील देना चाहता हूँ कि आप स्टोरी कैसे समझिए कि बोरे उठा के यहाँ पे रखे गए, अब उन बोरों को क्या किया जाएगा, काटा जा रहा है, काट के उनकी चीनी निकाली जा रही है और उस चीनी को निकाल के उनका वेट किया जा रहा है कि वो कितने मतलब जो स्वीट मैन्युफैक्चरिंग होनी है, जो मिठाई बननी है, उसमें कितनी चीनी लगेगी, उसकी क्वांटिटी डिसाइड की जाती है। उस क्वांटिटी को वेट करके निकाल लिया गया। अब चीनी अब जो हमें मिठाई बनाने के लिए आप जानते ही कि अब क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग मतलब लग सकता है। कोल का इस्तेमाल होगा, गैस का इस्तेमाल होगा और कुछ फ्यूल लग सकता है और भी कई सारी चीजें जो है अभी के लिए जो है, और हमारे जो वर्कर्स जो काम करेंगे उसको बनाने के लिए जो है उनका भी साथ चाहिए मिठाई बनाने के लिए, ठीक है। तो अब मैन्युफैक्चर ये पूरा प्रोसेस जो चल रहा है, जो हमारा चीनी उसमें डाली गई, उसमें पानी डाला गया, फिर गैस ऑन की गई, पूरा बनाया जा रहा है उससे, ये सब क्या है, पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इसको हम क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब तो ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा है और ये फैक्ट्री के अंदर हो रहा है। जैसा कि मैं देख रहे हैं कि अब मैंने पूरा फैक्ट्री बनाया हुआ, बहुत ही आपको फील आया कि जो है फैक्ट्री ही है। तो ये देखिए यहाँ से चिमनी बनी हुई है और बहुत ही अच्छा तो नहीं लग रहा है, ठीक है, कोशिश है, पहली कोशिश है तो अच्छा है, शायद आपको अच्छा लग रहा हो, ठीक है। और एक चीज और कि आप जैसे देख रहे होंगे कि ये स्टोरी फॉर्म में चल रहा है कि ऑर्डर हुआ, फिर ये गाड़ी कैरियज इन्वर्ट थी और जिसने सामान लाके ट्रेन स्टेशन पे लेके आया, दिल्ली स्टेशन पे, और फिर उसको रेलवे फ्रेट कह सकते हैं, ट्रेन का नाम जैसे रेलवे फ्रेट रख दिया था, वो रेलवे फ्रेट ट्रेन से आ गया, फिर आगरा में हमारा सामान उतरा, फिर यहाँ से गाड़ी करी जिसका हमने ऑक्ट्रा इन्वर्ट दिया, वो सामान हमारा लेके हमारे गोडाउन तक आया, फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे सारा सामान उतार दिया, हमारे मजबूत वर्कर आए और उन्होंने सामान सारा उठाया और गोडाउन में पहुँचा दिया। और फिर उसके बाद ये आप देख रहे हैं जितना सारा काम हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ स्वीट मैन्युफैक्चरिंग मिठाई को बनाने के लिए ही सारे काम किए जा रहे हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रोसेस आपने सुन ही लिया कि कैसे प्रोसेस चल रहा है। तो जो सारा वर्किंग हो रही थी, शुगर को पहले मेल्ट करा देते हैं, पूरा घोल दी जाती है, फिर उसमें उसके ऊपर जो भी डाले जाते हैं चीज़ें होती हैं चीनी में, पूरा प्रोसेस। अब मैंने कोई मिठाई बनाया नहीं तो मुझे आइडिया नहीं है, बट कहीं ना कहीं सभी ने देखा हुआ घर में फेस्टिवल्स में बनती है। तो ये चीज़ है कि यहाँ पे अब मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, ठीक है। तो अब मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये वर्कर काम कर रहे हैं, इनको ये जो वर्कर है हमारा बना हुआ, ये स्माइल करता है वो वर्कर है। तो और जो है स्वीट बन रही है तो इसकी जीभ भी निकाल देते हैं। तो ये देखिए यम्मी वाली यम्मी इमोजी के टाइप में इसका फेस बना हुआ है।
तो इसको हम क्या पे कर रहे हैं, वेजेस पे कर रहे हैं। क्या, वेजेस। जो ये काम करेगा इसको हम क्या देंगे, वेजेस देंगे। वेजेस क्या होता है, मजदूरी। एक सैलरी टाइप में होता है कि जैसे आप जानते हैं कि जब हमारे घर पे वर्कर्स डेली बेसिस पे काम करने आते हैं, डेली वेजेस पे, तो वो रोज आते हैं, काम करते हैं और अपना पैसा लेते हैं, चले जाते हैं, तो उन्हीं को बोलते हैं वेजेस। ठीक है, तो इनको क्या दिए जाते हैं, वर्कर्स को वेजेस दिए जाते हैं। अब ये पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चल रहा है। अब एक चीज हम आपको बताना चाहते हैं कि ये आपको कहानी समझ में आ गई कि मान लो कि यहाँ पे मिठाई बन गई और ये मिठाई का डिब्बा मान लीजिए ये तैयार हो गया। ज्यादा अच्छा तो नहीं, मान लेते हैं ये वो बॉक्स है जिसमें मिठाई पूरी बनके तैयार हो चुकी है। ठीक, ये सारे प्रोसेस होने के बाद अब मैं आपको एक चीज जो बताने जा रहा हूँ कि वो आपको समझना ये है कि ये जो हम सारे बताए कि यहाँ पे कैरियज इनवर्ड, रेलवे फ्रेट, फिर ये ऑक्ट्रायर इनवर्ड हुआ, फिर उसके बाद यहाँ से गुड अनलोड हुआ, इन्होंने गुड्स उठाया, गोडाउन में रखा, और यहाँ पे गोडाउन को स्वीट्स को बनाने के लिए मैंने बताया कि बहुत सारे खर्चे लग रहे हैं, फ्यूल, गैस, कोल, और जो है फैक्ट्री में जो लाइट जल रही है उसका, और जो फैक्ट्री हमने रखी हुई है उसका भी कुछ रेंट होगा, तो हम वो भी सारे खर्चे कर रहे हैं। तो और जो हम इसमें फैक्ट्री के अंदर जो काम कर रहे हैं वो सारे कौन है, वेजेस, हमारे लेबर्स हैं, उनको क्या दिया जाता है, वेजेस दिया जाता है। तो अब इससे एक चीज समझ रहे होंगे कि जो ये सारे खर्चे किए जा रहे हैं प्रोडक्शन के लिए, इस मिठाई को बनाने के लिए जितने भी खर्चे किए जा रहे हैं, यहाँ तक आप देख रहे हैं, ये सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कैसे एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। बिल्कुल बहुत मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि ये वो खर्चे हैं जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड थे, मतलब जो ये सारे इतने सारे खर्चे किए गए हैं यहाँ से यहाँ तक, ये सारे खर्चे सिर्फ इस स्वीट को बनाने के लिए किए गए हुए हैं। तो इन्हीं खर्चे को हम जो बोलते हैं वो बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। समझ रहे हैं, जैसे हमारी कैरियज इनवर्ड, रेलवे फ्रेट, ऑक्ट्राय, फिर यहाँ पे हमने फिर उसके बाद हमने यहाँ पे जो कोल के खर्चा किए, गैस, फ्यूल, फैक्ट्री लाइट, अब मैं आपको चीज बताना चाहता हूँ कि एक्सपेंसेस बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, सबका नाम याद नहीं रखा जा सकता है। तो एक चीज आप समझिए कि जो ये लाइट, अगर ये सिर्फ और सिर्फ लाइट लिखा हुआ, मैं आपको थोड़ा चीज बताना चाहता हूँ कि अगर आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है फैक्ट्री की लाइट, फैक्ट्री लाइट, तो जब तक लाइट के आगे अगर फैक्ट्री नहीं लिखा है तो तब तक हम उसको डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं मानेंगे। अगर उसके आगे अगर फैक्ट्री लिखा हुआ है तो वो फैक्ट्री लाइट एक्सपेंस हम मानेंगे और उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंस कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो आई होप सो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं। शायद आपको पूरी कहानी याद हो गई होगी कि कैसे कैसे कॉल किया, फिर यहाँ से कैरेज, फिर ये ट्रेन, फिर ये प्राय सामान आया, उठाया, गोडाउन में डाला और यहाँ पे मिठाई बनाया और तैयार हो गई हमारी मिठाई। ठीक, ये जो खर्चे सारे हुए ये हमारे डायरेक्ट हैं। अब मैं तुमको एक चीज बताना चाहता हूँ आपको कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं। ठीक, अभी जितना भी ये काम हो रहा था वो जब हम यहाँ से लेके हम यहाँ तक ही हमने सारे काम खत्म कर लिए। अब एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि ये जितने भी खर्चे लिखे हुए हैं और जो भी सारे खर्चे यहाँ पे मेंशन है वो सब ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है। वो किसके पार्ट है, ट्रेडिंग अकाउंट का। मैंने ट्रेडिंग अकाउंट पे मैंने ट्रिक बनाई हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा आपको। वहां पे भी ट्रेडिंग अकाउंट में, क्योंकि सारे एक्सपेंसेस का जो सारे एक्सपेंसेस जो लिखे जाते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखे जाते हैं। तो मान लीजिए कि ट्रेडिंग अकाउंट, और एक ट्रेडिंग अकाउंट की अच्छी बात और है कि उसमें बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस नहीं होते हैं, बहुत ही फ्यू एक्सपेंसेस होते हैं। तो इसलिए मैंने एक स्टोरी में बताया कि आपको फ्यू एक्सपेंसेस आपको जल्दी से याद हो जाए। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे पूरा मैंने डिजाइन किया हुआ है। तो अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेके। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेके मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, और मैं ये बीच वाला पोर्शन इसको इरेज कर देता हूँ।
अब जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बताने जा रहा हूँ कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की कोई स्टोरी नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा होते हैं और बहुत ज्यादा होते हैं, तो उनकी कोई स्टोरी नहीं बन सकती थी। बट एक आप जब डायरेक्ट एक्सपेंसेस बहुत क्लियरली जो मैंने बताया वो उसको आप समझ गए, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस फिर आपके लिए बहुत ही छोटी सी बात रह जाती है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, कि जो सारे एक्सपेंसेस किए जाते हैं ऑफिस में। अभी मैं वहां फैक्ट्री की बात कर रहा था और अब मैं जो यहाँ बात करने जा रहा हूँ ऑफिस की। मान लीजिए कि ये हमारा ऑफिस है, हम जितने भी खर्चे हम ऑफिस से करते हैं या ऑफिस में किए जाते हैं, और वो सारे एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट होते हैं। अब जैसे मतलब मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि कुछ एक्सपेंसेस हैं जिनको लेके आप जो कंफ्यूजन में आ सकते हैं कि वो एक्सपेंसेस डायरेक्ट हैं इनडायरेक्ट में। जैसे कि मतलब ऑफिस में भी क्या होगा कि मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि पहला एक्सपेंसेस लाइट, ठीक है। अब आप सोच सकते हैं कि लाइट हमारी फैक्ट्री में भी जलती है और हमारे ऑफिस में भी जलती है। आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, बट अगर इसके आगे अगर फैक्ट्री लिख दिया जाए तो ये हो जाएगा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट, ठीक है। आप समझ रहे हैं। अगर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रेंट, तो रेंट हमारे सारे कहेंगे ऑफिस का भी, ऑफिस से भी रेंट भी किए जाते हैं, ऑफिस का भी रेंट होता है, तो आपका क्वेश्चन सही है। बट अगर इसके आगे फैक्ट्री रेंट लिखा जाता है तो वो हमारा बन जाता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो वो फैक्ट्री में चला जाता है। कि अगर किसी भी एक्सपेंसेस को आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि वो हमारा फैक्ट्री का है या ऑफिस का है, तो आप उसको ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे लाइट है, ये एक्सपेंस को आप नहीं समझ पाते हैं कि सिर्फ लाइट लिखा है तो आप इनडायरेक्ट मानिएगा, और अगर उसके आगे फैक्ट्री लाइट लिखता है तो वो आप ट्रेडिंग अकाउंट डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट मानिएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सी ट्रिक थी कि जो एक्सपेंसेस हमारे फैक्ट्री और डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं होंगे, फैक्ट्री में जो एक्सपेंसेस नहीं होंगे तो वो हमारे होंगे इनडायरेक्ट। ऑब्वियस है, जो खर्चे हमारे फैक्ट्री के अलावा और जो मैंने पूरा प्रोसेस करके बताया, आपको कॉल किया और इसे वहां से सप्लाई किया गया, ठीक है, और उस गुड्स को मंगवाया गया और ऑफिस पूरा मैन्युफैक्चरिंग तक लेके जितने भी खर्चे किए गए वो सब डायरेक्ट थे। और जैसे कि अब ऑफिस में है, जैसे मतलब ऑफिस में हम बैठे हुए तो ऑफिस में खर्चे क्या आ सकते हैं, स्टेशनरी हो सकता है, प्रिंटिंग हो सकता है, इंश्योरेंस हो सकता है, और भी कई सारे बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं। बेसिकली उनकी बहुत बड़ी लिस्ट है। तो जब आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस समझ जाएंगे तो आप क्या करेंगे, जब मान लीजिए आपको ट्रायल बैलेंस दिया हो तो उसमें आप सबसे पहले क्या करिए कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस को आप सबसे पहले फाइंड आउट कर लीजिए। डायरेक्ट एक्सपेंसेस को आप एक बार फाइंड आउट कर लेंगे तो रेस्ट ऑफ द एक्सपेंसेस जो हमारे होंगे आप उनको मान सकते हैं कि ये हमारे जो है जो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। बट और भी सारे ट्रांजैक्शन आ सकते हैं। मैं एक सिंपल ट्रायल बैलेंस की बात कर रहा हूँ जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको फाइंड आउट करना है कि वेदर एक्सपेंसेस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो आपको आई होप सो पूरा समझ में आया होगा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं। तो अगर ये आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो और कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक